हेलो एवरीवन, मेरा सभी को नमस्कार। मैं पारस यादव बीएससी नॉलेज हब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चा, मैथ्स का पेपर हो गया, कैसा रहा मैथ्स का पेपर? सबका अच्छा गया होगा, आई थिंक सो, क्योंकि कल जो मैम ने पेपर डिस्कस किया था, जिन जिन बच्चों ने वो क्वेश्चंस कर लिए थे उनको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। तो आइएगा फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन पेपर में और अपने पेपर में, यानी कि दोनों पेपर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से डिजिट्स सेम आई है और कितने क्वेश्चंस मैच हुए हैं, ताकि टीचर्स की मेहनत अपन पता कर सके। बेटा, पता होना चाहिए कि टीचर जो कंटेंट आपने प्रोवाइड करा रहा है क्या वो वैलिड भी है या नहीं है। तो वो सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस मैम का बताया हुआ भी क्वेश्चन पेपर में और आपका जो एग्जाम में पेपर आया है, दोनों की यहाँ फोटो मैंने शेयर कर दी है। दोनों से वहां अपन कंपेयर कर सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस तरीके से आए हैं। वो सारे आज की वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं, तो फटाफट से जुड़े रहिएगा और आगे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस तरीके से मैच है। तो बाकी सर्किल देख के आपने क्लियर हो ही गया होगा कि काफी क्वेश्चंस पहली स्लाइड में ही मैच हो गए हैं और थंबनेल में मेंशन्ड था कि आपके मैथ्स का 80% पेपर मैच हो गया है, यानी कि 80% क्वेश्चन पेपर तो वो है बेटा जिसकी डिजिट भी चेंज नहीं हुई है। अदरवाइज मैम के बताए हुए क्वेश्चंस जिस बच्चे ने कर लिए थे या जिन भी बच्चों ने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, उनका नॉट अ सिंगल वन, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा होगा जो एग्जाम में ऐसा लगा हो कि अरे यार ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं थी। तो वो सारी चीजें मैम ने बिल्कुल आपके साथ वो जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया था, बिल्कुल एकदम सटीक क्वेश्चंस वहां से सब्स्टिट्यूट आउट करके आपके लिए तैयार किए थे। तो देखिएगा, इसमें अगर बात करें तो ये जो रोल परमेय का जो क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ 1% डिजिट भी चेंज नहीं हुई है बच्चा। और मैथ्स में डिजिट सेम करना बहुत टिपिकल टास्क होता है, मतलब टीचर के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि डिजिट भी बच्चों के लिए एकदम एग्जैक्ट सेम रख दी जाए। लेकिन मैम ने वो करिश्मा भी कर दिखाया कि यहाँ पर डिजिट भी चेंज नहीं हुई है। और अगर आपके इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है सेकंड का ए पार्ट, सेकंड के ए पार्ट में भी एज इट इज यही हुआ है कि सिद्ध कीजिएगा कि ये जो फंक्शन दे रखा था बिंदु 0 0 पर, इसकी भी बिल्कुल डिजिट चेंज नहीं हुई है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ गया ये भी बेटा। ये तो फर्स्ट यूनिट की बात हो गई। अब सेकंड यूनिट अपन एक बार चेक करते हैं कि सेकंड यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस मैच हुए हैं। एग्जैक्टली यहां पर भी वही हुआ है कि जो जो चीजें मैम ने करवाई थी उनमें से एक भी डिजिट चेंज नहीं हुई है, बिल्कुल एज इट इज सेम आया है ये आपका क्वेश्चन। अगर इसका चेक करें तो देखो यहाँ फंक्शन कोसेक्स में दे रखा है और मैम ने जो सोल्व करवाया था ये क्वेश्चन आप चेक करिएगा, एकदम बिल्कुल डिजिट इसमें भी सेम है। दूसरा क्या बताया था मैम ने यहाँ कि समाकलन गणित का मूल परिमेय लिखते हुए सिद्ध कीजिएगा, ये लीजिएगा। मतलब यहां तो डिजिट तो छोड़िएगा, शब्द भी चेंज नहीं हो रहे हैं बेटा। जो जो क्वेश्चंस मैम ने करवाए थे एज इट इज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपने वो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि टीचर्स आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर ये क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो देखो फोर्थ क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो इस क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन से मैच करता है। तो मैम ने ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको सोल्व करवाया था, लेकिन उसमें डिजिट थोड़ी बहुत चेंज हुई है। अदरवाइज क्वेश्चन ये भी प्रॉपरली मैच हो गया है कि किस तरीके से, यानी कि उसका मेथड मैम ने आपको करवा दिया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो जिस बच्चे ने ये मेथड सोल्व कर लिया था वो फोर्थ क्वेश्चन में भी बिल्कुल भी नहीं अटके होंगे और डायरेक्टली वो क्वेश्चंस कर दिए होंगे। अगर फिफ्थ क्वेश्चन, आपके लास्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ तो देखो ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन पेपर ही मैच हो गया है, मतलब अथवा वाले क्वेश्चंस भी मैच हो गए हैं। तो जिन बच्चों को ए पार्ट नहीं आ रहा था वो बी पार्ट कर ले, तो जो ए बी पार्ट जिनको फर्स्ट वाले नहीं आ रहे थे वो ए बी पार्ट नीचे वाले कर ले, यानी कि इनमें भी डिजिट्स बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। टीचर ने इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया था कि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना बचे। तो ये सारी चीजें देख के आपने क्लियर हो गया होगा बेटा कि आपका एक तरीके से जो गैस पेपर मैम ने बनाया था और आपके जो एग्जाम में आया उनमें बिल्कुल कोई बदलाव नहीं आया है और टीचर्स ने आपके लिए प्रॉपर जो होना चाहिए कंटेंट वो यहाँ रेडी किया था। तो फटाफट से इस तरीके के इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि ये जो जानकारी है वो आगे भी बाकी बच्चों तक पहुंच पाए और बाकी बच्चे इस चीज का लाभ उठा पाए और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।